नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रोजगार की श्रृंखला में आपके लिए लेते आए हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण में जो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपना पहला नौकरी के लिए विज्ञापन जारी किया है, यानी 2020 का जो विज्ञापन जारी किया है उसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो दोस्तों, हम विज्ञापन को आपको विस्तार पूर्वक बताए उससे पहले हम अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2020 का पहला विज्ञापन जारी हो गया है। इस विज्ञापन में बहुत सारे पदों के लिए भर्ती है। इसमें यदि आपको कम से कम 10वीं पास है तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम इसकी बता देते हैं इम्पोर्टेंट डेट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वेबसाइट जो खुलेगी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो 23 मार्च यानी कि सोमवार को खुलेगी सुबह 10 बजे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तारीख होगी वो दोस्तों होगी 22 अप्रैल शाम को 6 बजे तक। ध्यान रखें, शाम को 6 बजे तक 22 अप्रैल रहेगी, ना कि रात के 12 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके पदों को समझाते हैं। पहले हम कम क्वालिफिकेशन के पदों को लेंगे, फिर उससे हाई लेंगे। तो दोस्तों, पद इस प्रकार है। पहला पद है माली के 100 पदों के लिए 10वीं की योग्यता मांगी और आयु की सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच मांगी। यदि आप 10वीं पास है और आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में तो आप माली पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है दोस्तों कनिष्ठ सचिवालय सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसके लिए टोटल जो पद रखे गए वो 292 रखे गए। इन पदों के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 27 वर्ष के मध्य रखी गई है। यदि आप 12 पास है और आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आती है, हिंदी की टाइपिंग आपको 30 वर्ड प्रति मिनट आना चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग आपको 35 वर्ड प्रति मिनट आना चाहिए। यदि जो योग्यता आपके पास है यानी कि आप के पास टाइपिंग का कोई डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगली पोस्ट पटवारी की है। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 21 से 27 वर्ष के मध्य है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और कंप्यूटर का कोई एक आपके पास प्रमाण पत्र है यानी कि डिप्लोमा है, चाहे वो पीजीडीसी हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोई सा भी कंप्यूटर का आपका डिप्लोमा है, तो इन 44 पदों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले पद की ओर चलते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। स्टेनोग्राफर के लिए कुल पदों की संख्या इनने दोस्तों 100 रखी है। यदि आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य और आप ने 12 पास की है और साथ में आपको हिंदी या इंग्लिश स्टेनो आती है तो आपकी जो स्पीड होना चाहिए वो 80 वर्ड पर प्रति मिनट होना चाहिए। यदि आप यह योग्यता रखते हैं तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों इन्हें अगला पद मांगा है वो है सर्वेक्षण, यानी आपको सर्वे का आप पे डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप पे ITI हो तो आप पे 2 वर्ष का सर्वे काम करने का अनुभव होना चाहिए। आपके लिए इसमें टोटल 11 पद रखे गए हैं। यदि आपकी आयु 18 से 25 वर्ष है तो इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो 8वीं पोस्ट है वो है वास्तुकला सहायक। यदि आपने ग्रेजुएशन में बी आर्ट्स किया है तो 8 पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है, न्यूनतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है। अगला पद है दोस्तों अनुविभाग अधिकारी। यदि आपकी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में है तो आप 48 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक ना हो। इसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो योजना सहायक। योजना सहायक के लिए दोस्तों सिर्फ एक पोस्ट है और इसके लिए इनने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो इनने या तो बी आर्ट्स हो या बी प्लानिंग हो। इन दोनों से यदि आपने बी करी है और आपकी उम्र अगर 30 वर्ष से कम है तो आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट इनने मांगी है वो सहायक लेखा अधिकारी। यदि आपने CA का कोर्स किया है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 11 पद है और 30 वर्ष से ज्यादा आपकी आयु सीमा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि सहायक निर्देशक। इस क्वालिफिकेशन मांगी वो क्वालिफिकेशन है MTech आपकी IT या CS से होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। टोटल 2 पद है और 30 वर्ष से कम आपकी आयु है तो इस पद पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो पद है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर योजना यानी प्लानिंग का है। यदि आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि आप पे MTech सिविल से हो, आर्ट से हो या भूगोल और सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र से
आपने एमए किया हो तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, इसके लिए जो पदों की संख्या निर्धारित की गई है वो 5 पद है और आपकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आप डिप्टी डायरेक्टर योजना के लिए भी दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, बस इसमें एक चीज और बढ़ा दी गई है कि अनुभव आपका हो वो 5 वर्ष का होना चाहिए। आपने प्लानिंग कार्यालय में कम से कम 5 वर्ष काम किया हो। अगर आपके पास ये अनुभव है और तो आप इन 5 पदों के लिए 40 वर्ष से यदि आपकी उम्र कम है तो आवेदन कर सकते हैं। अब अगली पोस्ट है वो दोस्तों है वो भी डिप्टी डायरेक्टर मैनेजमेंट की है। इसके लिए भी दोस्तों इनने 3 वर्ष का अनुभव मांगा है और आप पे कंप्यूटर या आईटी से बी या एमटेक हो तो आप इन 2 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें आपकी आयु सीमा है वह 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों आयु सीमा अभी जो भी मैंने बताई थी वो जनरल वर्ग के लिए बताई थी। यदि दोस्तों आप SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जो भारत सरकार का आयु में रिलैक्सेशन का नियम है, यानी कि OBC के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है और SC और ST के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो वह छूट भी आपको इस भर्ती में भी लागू होगी। तो अभी हमको इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से हमने आपको वीडियो से समझाया। जैसे दोस्तों हमको इसका फुल नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक उपलब्ध करा देंगे जिससे आप इसको विस्तार से पढ़ सके, आप जान सके इसका क्या सिलेबस है और क्या एप्लीकेशन फीस है। बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए और अपने तमाम दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस भर्ती का लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।